रमजान का चांद देखा जाता है और ईद का भी देखा जाता है। रमजान का चांद देखने के लिए एक आदमी की, बाशरा आदमी की गवाही की जरूरत है। अगर एक आदमी ये कह दे कि मैंने चांद देखा है तो दूसरे दिन से रोजा रखा जाएगा। ईद के चांद के लिए 2 आदमियों की गवाही जरूरी है। ईद के चांद के लिए उसूल है। अब रमजान के लिए एक आदमी की गवाही काफी है, लेकिन ईद के चांद के लिए 2 की गवाही चाहिए। क्यों चाहिए? अल्लाह के नबी से पूछो, हर चीज का जवाब हमारे पास नहीं है, बस नबी ने कह दिया, हमें मानना पड़ेगा। ईद की चांद के लिए 2 आदमी की गवाही चाहिए है? लेकिन जब रमजान में एक आदमी की गवाही आप मानेंगे या ईद के चांद के लिए 2 आदमी की गवाही मानेंगे, तो उस वक्त भी देखा जाएगा ये एक आदमी जो रोजे की गवाही दे रहा है ये 5 वक्त का नमाजी है या नहीं है। अगर 5 वक्त का नमाजी है, बाशरा है, समाज में इसको झूठा नहीं कहा जाता है, इसकी बात मानी जाती है, दीनदार है, नमाजी है तो इसकी बात मानी जाएगी। नमाज रोजे का पाबंद नहीं है, जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता है, ऐसा आदमी गवाही दे रहा है तो उसकी गवाही भी, चाहे वो कितना भी सच बोल रहा हो, उसकी गवाही भी उसकी जेब में घुसेड़ दी जाएगी। बात नहीं तस्लीम की। रोजे का चांद एक आदमी की गवाही का है, और एक आदमी अगर नहीं देखता है चांद, लेकिन एक औरत चांद देखती है तो एक औरत की गवाही नहीं मानी जाएगी। 2 औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर है, लिहाजा औरतें 2 होना चाहिए, आदमी एक आदमी अगर कह दे बाशरा हो कि मैंने रोजे का चांद देखा है रमजान का, तो रोजा रखा जाएगा। लेकिन एक औरत चाहे वो कितनी भी नेक हो, दीनदार हो, नमाजी तहज्जुद गुजार हो, लेकिन एक औरत अगर चांद की गवाही देती है तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी। 2 औरतें होना चाहिए। ऐसे ही ईद का चांद 2 मर्दों की गवाही चाहिए, लेकिन 2 मर्दों ने नहीं देखा है, एक मर्द ने देखा है और एक औरत ने, तो नहीं मानी जाएगी। एक मर्द ने देखा है तो 2 औरतें होनी चाहिए, या 4 औरतें होनी चाहिए, वो भी बाशरा। अब हम अपने जहन में इस बात को रखें कि जब यहां बेनमाजियों की गवाही नहीं मानी जा रही है, सोचिए तो और मामलात के अंदर बेनमाजी की हैसियत क्या होगी। आइए एक और चीज की तरफ हम तुम्हें लेके चलते हैं। कितना बड़ा दिल गुर्दा है आज, जिसकी हैसियत ये हो और शादी के मौके पर हम ये ना देखें। पूछते हैं लड़की पढ़ी लिखी है? हाँ। कितनी? कुरान पढ़ी है। कितना बड़ा कारनामा है, कुरान पढ़ी है। और कुरान खुलता कब है? रमजान में, फिर पूरे रमजान तक बंद रहता है। फिर जब रमजान का महीना आएगा तब वो कपड़े से खुलेगा, धूल उस वक्त साफ होगी, अपने जहेज के बर्तन रोज धोएगी, अम्मा की और बाप की तरफ से मिले हुए बर्तन रोज धोएगी। लेकिन कुरान जिस जुज़दान में लिपटा हुआ है उसको महीनों हो जाते हैं, उसको साफ करने की नौबत नहीं। जिस तरीके से बेनमाजी औरत बेनमाजी आदमी के साथ नहीं रह सकती, उसी तरीके से नमाजी शौहर के साथ बेनमाजी औरत नहीं रह सकती। देख रहे हैं आप, इन नबियों पर भी नमाज फर्ज थी। ये अलग बात है कि किसी नबी के ऊपर 2 रकात फर्ज थी, किसी नबी के ऊपर 4 रकात फर्ज थी, किसी नबी के ऊपर 3 रकात फर्ज थी, किसी के ऊपर 2 टाइम की थी, किसी के ऊपर 3 टाइम की थी, सुबह दोपहर शाम, और किसी के ऊपर 5 टाइम की थी, किसी के ऊपर 4 वक्त की थी नमाज फर्ज थी। लेकिन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी बनाकर भेजे गए तो आपने ये नमाज 5 वक्त की फर्ज की, क्योंकि अल्लाह ताला ने 50 से 5 वक्त की कर दी। और जब 5 वक्त की फर्ज कर दी गई तो नमाज का उसूल ये बनाया कि फजर में 2 रकात रख दी, जोहर में 4 रकात रख दी, असर में 4 रकात रख दी, मगरिब में 3 रख दी और इशा में 4 रख दी। क्योंकि किसी नबी के ऊपर 2 थी, किसी के ऊपर 3 थी और किसी के ऊपर 4 थी। 2 से कम नहीं थी और 4 से ज्यादा किसी के ऊपर फर्ज नहीं थी। इसलिए अल्लाह के नबी ने 2 भी रखी, 3 भी रखी और 4 भी रखी, ताकि लोगों को इस बात का इल्म हो जाए कि मैं किसी नबी के खिलाफ नहीं हूं। मैंने फजर में 2 रकात नमाज फर्ज की है ताकि उन नबियों की भी
زندہ ہو جائے. جو 2 رکعت جو پڑھا کرتے تھے 3 رکعت بھی میں نے مغرب میں رکھ دیے, کیونکہ کچھ نبیوں پر 3 وقت 3 رکعت فرض تھی, تو میں نے ان کو کی 3 رکعت بھی رکھ دی تاکہ اس نبی کی سنت بھی زندہ ہو جائے. اور جن نبیوں پر 4 رکعت فرض تھی ہم نے ظہر عصر اور عشاء میں 4 رکعت فرض کر دی تاکہ اس نبی کی سنت پر بھی عمل ہو جائے. میں نبیوں کا مخالف نہیں ہوں, میں رسولوں کا مخالف نہیں ہوں, ہاں میں آخری نبی ہوں. اب طریقہ میرا چلے گا, اب راستہ میرا چلے گا. دنیا میں 3 قسم کی مخلوق ہے. ایک مخلوق جو ہمیشہ کھڑی رہتی ہے جیسے پیڑ, درخت, پہاڑ, یہ کھڑے ہیں. کچھ مخلوق جھکی ہوئی ہوتی ہے جیسے بھینس, بکری, گائے, بھیڑ. آپ دیکھیے ہم لوگ جب ایسے رکوع میں چلے جائیں تو بالکل وہی شکل ہو جاتی ہے. اور کچھ مخلوق زمین سے چپکی ہوئی ہوتی ہے جیسے چھپکلی, چوہا. دیوار پہ بھی چڑھے گا تو چپکا ہوا ہوگا, زمین پہ ہوگا تو ایسے ہوگا. یہ 3 ہی قسم کی مخلوق ہے, چوتھی کوئی قسم نہیں ہے. اور اللہ کہتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, زمین و آسمان کی ساری مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے, اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں یہ تینوں کنڈیشن لاگو کر دی ہے. اللہ اکبر, اے اللہ یہ پہاڑ بھی تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں, یہ درختوں کے پتے بھی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. اگر تجھے کھڑے ہو کر کی جانے والی عبادت زیادہ پسند ہے درختوں کی, پہاڑوں کی, تو دیکھ میں کھڑا ہوں. اللہ اکبر, میری اس ادا کو قبول کر لے. اگر تجھے 4 پیر والے جانوروں کی عبادت زیادہ پسند ہے تو دیکھ میں جھک گیا ہوں. اللہ اکبر, میں نے رکوع کر لیا ہے, دیکھ میں نے بھی ان کی طرح شکل بنا لی ہے. اگر تجھے چھپکلی, چوہے اور زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے, سانپ, بچھوؤں کی عبادت اور ان کی تسبیح پسند ہے تو دیکھ میں سجدہ کر رہا ہوں. اللہ اکبر, زمین پر چپک گئے, سجدہ کر لیا. اے اللہ اگر تجھے یہ حیت پسند ہے تو میں بھی اس حیت کو کر رہا ہوں. تینوں چیزیں نماز کے اندر لاگو کر دی ہیں. پتہ نہیں اللہ کو کون سی ادا زیادہ پسند ہے. اللہ تینوں اداؤں میں سے جو تجھے پسند ہے وہ قبول کر لے. آئیے ایک اور چیز بتاتا ہوں آپ کو. رمضان کا چاند دیکھا جاتا ہے اور عید کا بھی دیکھا جاتا ہے.